लाइफ की बात हो रही हो या फिर मार्केट्स की बात हो रही है, द्वंद्व की स्थिति दोनों ही सिनेरियोज में सही नहीं होती। और आज ये द्वंद्व हमें भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिला, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट आउट कर रहे हैं। आई एम आर मोहित कुमार। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस व्हाट हैपेंड इन द मार्केट्स टुडे। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी पर हम बात कर रहे थे इन आई मीन इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, और ये फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन्स पर हैं। तो पिछले दिन पर जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटा था और उसके बाद में बाजार लोअर लेवल्स पर ही आ रहा है। तो कल जो प्रीवियस वीडियो था, हम बात कर रहे थे कि इसके मूव को, इसकी हाइट और नेकलाइन को अगर हम क्लोन करने की कोशिश करें और इसको यहाँ पर प्लेस करें, तो कहाँ तक ये बाजार का करेक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज आपने मार्केट्स में यही देखा कि ये जो पूरा क्लोन्ड लाइन था, उतना ही नहीं, उससे नीचे भी बाजार गया, लेकिन उसके बाद में एक बहुत ही शार्प रिकवरी आई और ये जो ब्लैक नेकलाइन और लाइन इन द सैंड हम बोल रहे थे, इसके ऊपर बाजार फिर से दोबारा से कामकाज करने में सक्षम हो पाया। राइट। पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए आप हमारा कल का वीडियो देख सकते हैं। तो पिवट पॉइंट 25,228 के आसपास था। तो मार्केट्स ने नीचे पिवट पॉइंट के ट्रेड किया और फिर ब्लैक लाइन भी ब्रीफली को ब्रीच किया, जो लाइन इन द सैंड हम बोल रहे हैं और जिसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी था। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जो कि एक डिसाइडर हो बन रही है आगे चल करके कि किस तरफ बाजार का मोमेंटम सेट इन हो रहा है। तो सपोर्ट 1 को टेस्ट किया प्राइस ने, और उसके काफ़ी नीचे यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ, लेकिन सपोर्ट 2 फिर भी टेस्ट नहीं हुआ। सपोर्ट 1 के नीचे जाने के बाद सेकेंड हाफ में जितना भी ट्रेडिंग हुआ आज, इस सपोर्ट 1 के ऊपर और फिर ब्लैक लाइन इन द सैंड के ऊपर ट्रेड होते होते पिवट पॉइंट को काफ़ी बार बाजार ने टेस्ट किया, लेकिन क्लोज होते होते टेक अवे इतना था कि ये जो ब्लैक लाइन है ये बच पाया। ये ब्लैक लाइन का ब्रीच आज भी बच गया। तो हालांकि ये नेगेटिव क्लोजिंग थी निफ्टी की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि यही एक टेक अवे रहा कि पिवट पॉइंट अगर नहीं भी बच पाया, एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट लाइन डिसेंट बच पा रही है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो द्वंद्वात्मक बात यही है, निफ्टी बैंक पॉजिटिव जोन में है। राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर। तो यहाँ पर लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस टाइम फ्रेम एंड लेट्स जस्ट जूम इन अ चार्ट अ बिट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ किस हिसाब से दिख रहा है। तो हमने ये प्रोजेक्शन निकाला था हाइट और नेकलाइन से, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया था। फिर हम बात कर रहे थे कि लोअर टॉप जो है, जो एम पैटर्न का लोअर टॉप है, इसको भी हमें क्लोन करना चाहिए और पहले देखना चाहिए क्या ये वाला टारगेट पूरे से अचीव हो रहा है कि नहीं। तो एग्जैक्टली आज पिवट पॉइंट के नीचे तो कामकाज हुआ, लेकिन नेक्स्ट आई मीन सेकेंड हाफ में बहुत ही शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली। और ये जो क्लोन्ड हम प्रोजेक्शन देख रहे थे, ये भी पूरा अचीव नहीं हुआ आज। राइट। यहीं से प्राइस ने रिवर्स ले लिया। हालांकि यहाँ भी ये लाइट ब्लू लाइन से ही रिवर्सल है, जैसे वहां पर लाइन इन द सैंड हम बोल रहे थे। निफ्टी की अगर बात कर रहे हैं तो वो ब्लैक लाइन थी, यहाँ पर ये लाइट ब्लू लाइन है। तो यहीं पर बाजार को सपोर्ट मिल गया और उसके बाद में पिवट पॉइंट जो कि 55,388 के आसपास था, उसको रिस्पेक्ट करते हुए बाजार ने रेजिस्टेंस 1 को भी ब्रीफली पार किया और क्लोज होते होते एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 1 के आसपास ही क्लोज दे दिया। तो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द मार्केट्स टुडे। तो निफ्टी बैंक स्टूड आउट एज अ विनर टुडे। और निफ्टी में तो अंडर परफॉर्मेंस इसलिए भी थी क्योंकि आईटी इंडेक्स में आज भी गिरावट ज़्यादा जारी रही थी। 0.70% के आसपास, या फिर अगर पॉइंट सेंस में बात करें तो 250 पॉइंट्स के आसपास वहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन निफ्टी बैंक आज फिर भी एक बेहतर इंडेक्स निकल करके आया। अब बात करेंगे कि हम अगले दिन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले दिन के लिए चार्ट एनालिसिस शुरू करने से पहले, जो कि ये प्री मार्केट एनालिसिस होगा, ये हम कहना चाहेंगे कि जो भी चार्ट स्टूडेंट्स हैं वो लकी हैं, क्योंकि आजकल मार्केट्स का एक दिन मूवमेंट अप है, एक दिन मूवमेंट डाउन है। तो क्यों डाउन हो रहा है और वो मूवमेंट फिर क्यों अप हो रहा है, अगर हम इस रीज़न को थोड़ा सा चार्ट्स की मदद से अगर हम कर पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, तो वी आर लकी ना। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रू अ प्री मार्केट एनालिसिस लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पर इस हेड एंड शोल्डर के प्ले आउट होने के बाद, जो कि पूरा प्ले आउट हुआ, पूरा इसका जो भी प्रोजेक्शन था वो आया,
अब हमारे पास है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्म में ये एक नया पैटर्न जो डेवलप हुआ है. यू वॉच दिस shoulder, then this is the head, and this is a smaller shoulder, right, which is still in the making. अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिवट पॉइंट अब 25,172 के लेवल पर है. और अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन इन दिस सैंड जो कि ब्लैक लाइन है और पिवट पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी प्राइस सेटअप है, मतलब प्राइस वहां पर ऑलरेडी है. तो अगर यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम कल बनता है तो आप इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को प्ले आउट होते देख सकते हैं, राइट. तो अगर ऐसा होता है तो रेजिस्टेंसेज आपकी स्क्रीन पर है, राइट. और अगर ब्लैक लाइन जाता है, पिवट रिस्पेक्ट नहीं होता, तो सपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं. अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होगा और ये पैटर्न को नेगेशन मिलेगा, उस सूरत हाल में आप सपोर्ट्स दे सकते हैं, राइट. तो दिस वाज अबाउट निफ्टी. अब निफ्टी बैंक पर क्या कुछ हम देख पा रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो निफ्टी बैंक पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी this is the shoulder that you have, this is the head, and again a smaller shoulder which is developing. यहाँ पर भी inverse head and shoulder पैटर्न का एक चार्ट स्टडी के रूप में हमारे सामने ये दिख रहा है थ्रू दिस पर्पल इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो आप देख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ये जो ब्लू लाइट ब्लू लाइंस हैं, दिस लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इसके बीच में ही अभी प्राइस एक्शन हो रहा है. तो अगर पिवट पॉइंट 55,443 के आसपास है और प्राइस इस समय उस पॉइंट से ऊपर ही है, मोमेंट ये ब्लू लाइन जो है, जो लाइट ब्लू लाइन है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो इट वुड बी अ ब्रेकआउट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट में कल प्ले आउट तो आप रेजिस्टेंसेस देख सकते हैं. अगर यहाँ पर फिर से ये सॉर्ट ऑफ लोअर ब्लू लाइन की तरफ जाइरेट करेगा प्राइस और पिवट पॉइंट को ब्रीच मिलेगा, तो इसका मतलब ये फिर से इसी रेंज में ये अपर लाइट ब्लू और लोअर लाइट ब्लू के आसपास फिर से प्राइस एक्शन फंस रहा है अगर, तो आप उस सूरत में सपोर्ट्स भी नोट कर सकते हैं, राइट. सो दिस वाज अबाउट व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स इन द नेक्स्ट डे. तो दोनों इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहे हैं इनको ब्रेकआउट्स की जरूरत है और निफ्टी बैंक एक बेटर चार्ट बनकर भी आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न था वो भी पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हुआ और प्राइस ने पॉजिटिव क्लोज आज के दिन पर दिया था, राइट. सो दिस इज अ बेटर इंडेक्स और शायद यही इंडेक्स है जो आगे डायरेक्शन दे सकता है निफ्टी को भी. तो वी हैव टू वेट एंड वॉच दिस वेरी केयरफुल व्हाट हैपेंस इन द मार्केट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग.